हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं और उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो आइए समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर इसके नाम को देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कार्बन का बना हो और हाइड्रेटेड फॉर्म में हो। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड, अगर डिफिनेशन की बात करें, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन and their derivatives. अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? As we all know that aldehyde group are CHO and ketonic group are C double bond O. अगर एल्डिहाइड ग्रुप किसी भी दो या मोर देन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड हो तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप। एंड सेम चीज अगर कीटोनिक ग्रुप ये सी डबल बॉन्ड हो किसी भी पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड हो तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अगर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। एग्जांपल्स की बात करें तो एल्डिहाइड्स में हम ग्लूकोज को कंसीडर करेंगे एज एग्जांपल और कीटोनिक ग्रुप में हम फ्रक्टोज को कंसीडर करेंगे एज एन एग्जांपल। थर्ड, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जो कि हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी लिविंग सेल से उसको बायोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स भी एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जो कि सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, सिंथेसाइज्ड हो रहा है। ये हम आगे समझेंगे कैसे क्या क्या हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स को और समझें तो इट इज एनर्जी सोर्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ प्रेजेंट हैं उन सब के लिए अगर कोई एनर्जी सोर्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है मेनली। नाउ अगर हम केमिकल फॉर्मूला पे बात करें, एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका होता है CnH2O N। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं CnH2n O N। N is the number of एटम्स और n जब भी होगा 3 और मोर देन 3। अगर नंबर ऑफ एटम 3 या 3 से अधिक है और ये केमिकल फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स
is also known as saccharides. Saccharides. It is also known as saccharides or saccharon. It is mainly distributed in animal tissues and plants. अगर क्लासिफिकेशंस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। कितनी कैटेगरी? 3 टाइप से कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोसैकेराइड्स, सेकंड ओलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सिंगल यूनिट ऑफ शुगर के मिलकर बने होते हैं। इनको फर्दर हाइड्रोलिसिस इनका नहीं किया जा सकता। एग्जांपल्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो कि सिर्फ 3 कार्बन का मिलकर बना होता है। नाउ ओलिगोसैकेराइड्स। Oligosaccharides, it is made up of 2 to 10 units of monosaccharides. यानी those 2 to 10 units of monosaccharides मिलके oligosaccharides बनाते हैं। oligosaccharides को फर्दर डिवाइड किया गया है जो कि डाइसैकेराइड्स है। 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलके बनाते हैं। ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स। इसी तरह 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलके ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। डाइसैकेराइड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप में, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स लें तो मैल्टोज एंड लैक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल लें तो सुक्रोज और टेरिहॉलोज। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। नाउ थर्ड कैटेगरी है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। अब ये पॉलीसैकेराइड्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिनमें ये मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स हैं, ये सेम सब्सटेंस के मिलके बने होते हैं। यानी सेम मोनोसैकेराइड्स मिलके जब पॉलीसैकेराइड्स बनाता है तो उसको होमोपॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। अब यही डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकेराइड्स मिलके जब पॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे तो उनको बोलेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। फर्दर होमोपॉलीसैकेराइड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड सेकंड इज स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड्स। बेस्ड ऑन ये जो कैटेगरी डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। इसके फंक्शंस अलग हैं, इसके फंक्शंस अलग हैं। एक होमोपॉलीसैकेराइड है जो कि स्टोरेज का काम कर रहा है, मींस स्टोरेज फॉर एनर्जी पर्पज। नाउ सेकंड इज स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड्स। स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड ऐसे होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं जो उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। एग्जांपल में जो ये सेलुलोज है ये प्लांट में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, प्लांट्स के सेल्स के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। काइटिन एनिमल से प्रेजेंट होता है और ये एनिमल्स के सेल्स का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। यानी कह सकते हैं कि होमोपॉलीसैकेराइड्स का जो डिवीजन हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स में वो बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस हुआ है। स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स का फंक्शन है फॉर स्टोरेज फॉर एनर्जी पर्पजेस।
एंड स्ट्रक्चर होमोपॉलीसैकेराइड्स का फंक्शन है टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। इन सब को आने वाले लेक्चर्स में हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।